हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश कंकार एंड हम सब लोग यहाँ पे कंटिन्यूएशन कर रहे हैं बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए फॉर एसएससी क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड। तो अब तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है बच्चा, समराइज करेंगे तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ाई किया, जो कि सबसे बिगेस्ट पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इसलिए मैंने उसको दो वीडियोज में बाइफरकेट किया था। एक था बेसिक प्रॉब्लम्स और एक था एडवांस प्रॉब्लम। उसके बाद में हम लोग ने जो थर्ड पार्ट जो पढ़ा, हम लोग ने थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसमें हमने पढ़ा बच्चा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। बच्चों सेक्शन फॉर्मूला आपको शायद से पता होगा। अगर आप लोग ने ये दोनों वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा एंड बहुत सारे प्लेलिस्ट भी मिलेंगे बच्चों आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख सकते हैं। सारे चैप्टर्स आपको पढ़ा लिए। उसके साथ साथ बच्चों डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम लिंक एज वेल। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूले, ताकि ये सारे चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके सारे नोट्स मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर सकूं। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। अगर वीडियो जेन्युइनली पसंद आ जाते तो लाइक करना एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे। जैसे हम लोग ने बोला था बच्चा, ये चैप्टर जो है 5 फॉर्मूले में बाइफरकेटेड है। तो हम लोग ने अब तक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया, हम लोग ने सेक्शन फॉर्मूला तो पढ़ लिया, अब हम लोग को थर्ड फॉर्मूला पढ़ना है बच्चा एंड द थर्ड फॉर्मूला इज कॉल्ड एज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब बच्चा मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, ये बहुत सिंपल है। ऐसा फॉर्मूला जो मुझे मिड पॉइंट निकाल के दे, नहीं मिड पॉइंट निकाल के दे नहीं, बट ऐसा फॉर्मूला जो मुझे मिड पॉइंट जो है सेगमेंट का उसका कोऑर्डिनेट बता के दे। अब इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होने वाला है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले देखो बच्चा, मिड पॉइंट फॉर्मूला करने के लिए आपके पास एक सेगमेंट होना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सेगमेंट बना दिया बच्चा। मान के चलो 2 पॉइंट के सेगमेंट है यहाँ पे ए करके, जिसको हम x1 y1 करके बोलेंगे, जो दूसरा b है उसको हम x2 y2 करके बोलेंगे। यहाँ पे सिंपल है एंड देन आई कैन ड्रॉ अ सेगमेंट फ्रॉम दैट। बच्चों ये जो सेगमेंट मुझे यहाँ पे मिला हुआ है, ये सेगमेंट जो बना है, हम लोग याद करो बच्चों, हम लोग ने सेक्शन फॉर्मूला में क्या पढ़ाई किया था। सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग ने एक पॉइंट लिया था बच्चा इन बिटवीन ए एंड बी, बट वहां पे वो पॉइंट कहीं पे भी लाई कर सकता था। कुछ याद है बच्चा, सेक्शन बनाने के लिए पॉइंट ऑफ डिवीजन का लिया था हम लोग ने, वहां पे इस्तेमाल किया था। तो वो पॉइंट जो था बच्चा, वो कोई भी पॉइंट था एंड वो कहीं पे भी हो सकता था ए बी के। बट जब मिड पॉइंट फॉर्मूला का बात होता है तो हम लोग को पॉइंट पी तो लेना है, बट दिस टाइम दिस पॉइंट पी विच इज एक्स कॉमा वाई मस्ट लाई एग्जैक्टली इन द मिडल। तो ये भी पॉइंट ऑफ डिवीजन ही है बच्चा, सेक्शन फॉर्मूला की तरह ये भी पॉइंट ऑफ डिवीजन ही है। बट इस बार जो आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा वो ए बी के कहीं पे भी लाई नहीं करेगा, इट विल लाई एग्जैक्टली एट द मिडल। तो सच बोलो ना तो बच्चा, मिड पॉइंट फॉर्मूला इज द डेरिवेशन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेक्शन फॉर्मूला इटसेल्फ। सेक्शन फॉर्मूला समझा ना, तो उसी से डेरिवेशन है। डेरिवेशन आप लोग को नहीं है एग्जाम में, इसलिए फिलहाल के लिए तो नहीं पढ़ा रहा हूं बच्चों, बट अगर आप लोग को खुद से ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या करने वाला है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इज गोइंग टू गिव मी द कोऑर्डिनेट्स। इसका कोऑर्डिनेट देने वाला है बच्चा कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। तो यहाँ पे जो P आपको दिख रहा है बच्चों, जो कि मिड पॉइंट का काम कर रहा है AB का, उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस बच्चों। कैसे करने का है मैं आपको बता देता हूं। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल राइट बच्चा, पॉइंट P x, y इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। तो अगर वो मिड पॉइंट रहा बच्चा तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं बच्चों, जो आप लोग ने स्कूल लेवल में पढ़ाई किया था। आपको पता है बच्चा, मिड पॉइंट निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या था। मिड पॉइंट निकालने का एक फॉर्मूला हुआ करता था, अगर मैंने आपको बोला 0 और 10 का मिड पॉइंट कौन है तो आप 5 बोल लेते हो। तो ये कैसे होता था मालूम है आपको, सबको पता है, एक छोटा सा फॉर्मूला हुआ करता था कि आप सबसे छोटा नंबर जो कि 0 है और सबसे बड़ा नंबर जो कि 10 है, तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 करते थे तो आपको 5 मिल जाता था। तो मिड पॉइंट निकालने का सिंपल था, सबसे छोटा नंबर या फिर सबसे एक्सट्रीम वाला नंबर और यहाँ पे दूसरा वाला नंबर, जिसका दिन दोनों का यहाँ पे हम लोग को मिड पॉइंट निकालना है, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते थे। यही सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे भी है बच्चों। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालने के लिए द फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। है कि नहीं बच्चों, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, बस इतना ही है। अगर आपके पास x1 x2 है तो आप आसानी से उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको x कोऑर्डिनेट मिलेगा एंड y1 और y2 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको y का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इतना सिंपल है बच्चा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं फॉर्मूला ज्यादा इजी बन जाते हैं। तो सबसे पहला डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा था। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, कंपैरेटिवली इजी पढ़ा। बट अभी हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ये तो और भी ज्यादा इजी हो गया। बट क्या इसके क्वेश्चंस, क्या इसके प्रॉब्लम्स इतने ही इजी है जितना ये फॉर्मूला दिखता है?
समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। चलो तो सबसे पहला बच्चा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन ले रहा हूं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 22,20 एंड 0,16। कहीं पे भी कौन से भी सेगमेंट का नाम नहीं दिया है तो हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा हम लोग क्या कर सकते हैं। लेट ए 22,20 बी x1 y1, मैंने ए नाम दे दिया उसको, एंड बी 0,16 बी x2 y2। एंड यहां पे उन्होंने बोला बच्चा मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जो है मिड पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो उसका भी नाम नहीं दिया है तो मैंने उसको भी नाम दे दिया बच्चा लेट p x, y बी द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए बी। अब बच्चा हम लोग को मिड पॉइंट निकालना है तो उन्होंने वही बोला मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। हमारा x1 का वैल्यू और x2 का वैल्यू है 22 एंड 0 रेस्पेक्टिवली, तो 22 प्लस 0 करना है डिवाइडेड बाय 2 करना है। सबको पता है 22 प्लस 0 तो 22 ही होता है, तो 22 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो मुझे 11 मिल जाएगा। ये तो पलक झपकते ही क्वेश्चन खत्म होने जैसा है। बट हाँ, अभी तक तो आपने x कोऑर्डिनेट निकाला है, आपको y कोऑर्डिनेट भी तो निकालना है। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चा, इट विल बी फॉर्मूला विल बी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, जहां पे y1 का वैल्यू है 20 और y2 का वैल्यू है 16। तो 20 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2, 20 प्लस 16 कितना होता है बच्चों, 36 होता है। 36 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको 18 मिल जाएगा। आपको x कोऑर्डिनेट भी मिल गया, आपको y कोऑर्डिनेट भी मिल गया, क्वेश्चन खत्म भी हो गया बच्चों। यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट लिखना ना भूले बच्चा, द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट का कोऑर्डिनेट, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट इज 11,18। नहीं तो चाहो तो p 11,18 भी लिख सकते थे, बिकॉज हमने वही कुछ असूम किया था। तो 11 और 18 मिल जाएगा एंड दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चों, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो बच्चों ऐसे ही थोड़े बहुत और क्वेश्चंस ले ले, थोड़ा नेगेटिव वगैरह नंबर्स लेकर आकर, चलो ट्राई करते हैं। प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर से बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। आपको 2 पॉइंट देखे रखे, इस बार पॉइंट का नाम भी दिया है P एंड Q। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अज्यूम बच्चा P 0,6 को x1 y1 बोलेंगे, Q 12,20 को x2 y2 बोलेंगे, एंड जो कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट बोला है उसको इस बार मैंने A करके बोला है। अब P तो नहीं ले सकता बिकॉज P तो ऑलरेडी दिया है। तो लेट A x, y बी द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PQ। हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बच्चों। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, एंड सिमिलरली y का भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, आपका x1 कितना है बच्चों, x1 है 0 एंड x2 है 12, तो 0 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 0 प्लस 12 12 होता है, 12 डिवाइडेड बाय 2 सबको पता है बच्चा 6 है। एंड सिमिलरली आप y का भी ट्राई कर सकते हैं, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, जहां पे y1 का वैल्यू 6 है एंड y2 का वैल्यू 20 है, डिवाइडेड बाय 2, and you get the answer as 26 divided by 2, जो कि obviously एक सिंपल सा आंसर है 13 करके। तो फाइनल आंसर लिखते वक्त x, y लिखते हैं, तो x आपका 6 है, y आपका 13 है। तो द कोऑर्डिनेट दैट वी नीड ऑफ द मिड पॉइंट इज 6, 13 and it is as simple as that। आपको पता है बच्चे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूं बिकॉज मुझे लगता भी नहीं है कौन से भी एंगल से आपको ये वाला पार्ट इतना डिफिकल्ट लगा भी होगा कि एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े। दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू ऑन योर ओन एज वेल। इनफैक्ट वीडियो को पॉज करके काफी सारे बच्चों ने तो खुद से भी ट्राई कर ही लिया होगा। चलो ठीक है, जब क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे आई डेफिनेटली टीच यू इन अ वेरी स्लो मेथड, बट अभी फिलहाल के लिए मुझे लगता भी नहीं है कौन से एंगल से कि आप लोग को डिफिकल्टी लगा था। अभी जाकर बच्चा थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, तो जरा ध्यान से देखना। यहां पे क्या बोला है बच्चा, पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज अ डायमीटर। अच्छा, मुझे ऐसे टॉपिक्स कभी समझते नहीं है, इसलिए मैं डायग्राम्स को ड्रॉ करता हूं ताकि सारे चीजें क्लैरिफाई हो सके। तो मैंने भी आप लोग को यहाँ पे अभी डायग्राम दिखाया है, एंड मैं सजेस्ट करता हूं सभी स्टूडेंट्स को कि जब भी ऐसे कोई ज्योमेट्रिकल फिगर के क्वेश्चंस आते हैं तो डायग्राम्स आर मस्ट, उससे काम इजी हो जाता है। तो बच्चा इन्होंने बोला पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर। तो बच्चा यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने, एंड उसको मैंने यहाँ पे पॉइंट P करके बोल दिया बच्चा, जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल है। एंड वहां पे बच्चा आप लोग देख सकते हो मैंने P को -2,0 क्यों लिखा मालूम है, बिकॉज जरा सेकंड लाइन में देखना, उन्होंने खुद लिखा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड P आर गिवन। तो P का कोऑर्डिनेट क्या दिया है बच्चा, रेस्पेक्टिवली के हिसाब से जाओगे तो A का है 2,-3 और P का है -2,0, तो जो देके रखा था मैंने वहां पे लिख लिया। उन्होंने बोला बच्चा AB इज द डायमीटर, सबको पता है डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द सेंटर, तो वो P से गुजरेगा ही। तो AB है तो मैंने उसको A और B नाम भी दे दिया, एंड A का कोऑर्डिनेट देखे रखा था तो मैंने उसका भी कोऑर्डिनेट वहां पे मेंशन कर लिया है। एंड बच्चों B का कोऑर्डिनेट उन्होंने दिया नहीं है, इनफैक्ट हम लोग को B का ही कोऑर्डिनेट निकालने को बोल रहे हैं। तो जो नहीं पता है मैंने उसको B लिख लिया एंड उसको मैंने x2 y2 लिखा। अब जरा सोचो बच्चों, मैंने यहाँ पे इसको x2 y2 क्यों लिखा होगा, जरा दिमाग लगाओ बच्चों, 2 मिनट का टाइम देता हूं सोचने के लिए, चाहो तो वीडियो को पॉज कर लेना, बट समझना
समझ में आया? फैंटास्टिक बच्चों यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, ये डायग्राम को देखकर आपको तो पूरी तरह से पता चल ही चुका रहेगा। द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्यों? बिकॉज आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे ए बी इज द डायमीटर एंड जो पॉइंट पी जो है, जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल है, वो एक्चुअल में मेरे डायमीटर का मिड पॉइंट है। सिंपल। तो यहां पे पॉइंट P इज एक्टिंग एज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो A वाला पार्ट मिला जिसको x1 y1 बोलते हैं, तो B वाला पार्ट तो ऑब्वियसली x2 y2 होगा एंड मिडल का जो पॉइंट P है वो x, y है। सिंपल टू अंडरस्टैंड, ग्रेट। तो यहां पे बच्चा मैं लिखूंगा Px, y इज इक्विवेलेंट टू -2, 0 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां पे मेरा पॉइंट P बन जाएगा मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर AB। एंड जब कोई भी चीज मिड पॉइंट बन जाता है तो फॉर्मूला सिंपल है, हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला ही यूज करना है। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला बच्चा सबसे पहले हम x का फॉर्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। बट इस बार बच्चों जरा संभल कर, इस चीज में है ना हम लोग को x का वैल्यू निकालने नहीं बोला है, जस्ट लाइक द प्रीवियस टू क्वेश्चंस। अनलाइक द प्रीवियस टू क्वेश्चंस यहां पे हमें x का वैल्यू नहीं बोला है, क्योंकि इस बार आपके पास x का वैल्यू है। x का वैल्यू मतलब मिड पॉइंट का जो होता है उसका x कोऑर्डिनेट, जो कि है -2 बच्चों। तो -2 हो जाएगा वहां पे इज इक्वल टू x1 का वैल्यू मतलब 2 है बच्चों, प्लस x2 का वैल्यू नहीं पता है, डिवाइडेड बाय 2। ओके, अभी ऐसी चीजों में क्या करते हैं, हमने सेक्शन फॉर्मूला पे पढ़ाई किया था बच्चा, जो चीजें नहीं चाहिए उसको हम हमेशा शिफ्ट करते हैं। तो पहला 2 को शिफ्ट करो जो डिनोमिनेटर में है, -2 इंटू 2 होता है -4 इज इक्वल टू 2 प्लस x2। अगर मुझे x2 का वैल्यू चाहिए रहेगा, बहुत सारे बच्चे x2 को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, क्यों कर रहे हो? वो x2 उधर ही रहने दो बच्चा फिलहाल के लिए, वो 2 को वहां पे शिफ्ट करो। तो क्या होता है कि आपको आंसर मिल जाएगा -4 -2 कितना होता है -6। तो x2 का वैल्यू -6 मिल गया, तो मैंने फाइनली लिख लिया बच्चा x2 इज इक्वल टू -6। एज सिंपल एज दैट। क्लियर? इस हिसाब से सिमिलरली बच्चों क्या आप लोग यहाँ पे y का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यूज कर सकते हैं। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। बट इस बार जरा फिर से ध्यान से देखो, आपको y का वैल्यू इस बार पता है, y का वैल्यू 0 है। तो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो y1 है आपका -3 प्लस y2 है आपका y2 ही, बिकॉज वो तो पता ही नहीं है, डिवाइडेड बाय 2। 2 को वहां पे लेके जाओ बच्चों, 2 0 0 होता है, 0 इज इक्वल टू -3 प्लस y2। अगेन अ स्मॉल रिकमेंडेशन, y2 उधर लेके जाने से कुछ नहीं होगा, इससे बेस्ट है y2 को उधर ही रहने दो, -3 को वहां पे शिफ्ट करो, +3 बनेगा, तो आपको मिल जाएगा y2 इज इक्वल टू 3। तो यहां पे y2 इज इक्वल टू 3 फाइनली लिख लिया। आपको x2 का वैल्यू मिल गया, आपको y2 का वैल्यू मिल गया, मतलब इन अदर वर्ड्स आपको b का कोऑर्डिनेट्स मिल चुका है जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था। फाइनली लिख लो बच्चों यहाँ पे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट b इज x2 y2। यहाँ पे x2 है -6, y2 है 3, तो -6, 3 विल बी द फाइनल आंसर एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। बहुत ही इजी था बच्चा, सबको समझ में आ रहा है? लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन में ले रहा हूं बच्चा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लेंथी है एंड ये क्वेश्चन ज्यादा लेंथी है, इसके साथ साथ मुझे बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है। ये इंपॉर्टेंट चीज पहले ही बता के रखता हूं बच्चों, नहीं तो आप लोग को डाउट आने वाला है एंड दैट इज द मेन रीजन मैं ये चीज लेने वाला हूं। उसका क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर बताता हूं। प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों एंड उन्होंने बोला है फाइंड द पॉसिबल पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स D of the parallelogram if the three of its vertices are A 5, 6, B 1, -2 and C 3, -2। जाहिर सी बात है आपको क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं समझा होगा, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। यहाँ पे क्या होने वाला है, उन्होंने बोला है कि बच्चों हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि पैरेललोग्राम है एंड एक पैरेललोग्राम में ऑब्वियसली सबको पता है बच्चों 4 वर्टिसेस होता है, A B C D ऐसे 4 वर्टिसेस होते हैं, सबको पता है बच्चों। यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट देके रखा है, B का कोऑर्डिनेट देके रखा है, C का कोऑर्डिनेट देके रखा है एंड उन्होंने बोला हमें D का कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि फोर्थ वर्टेक्स है। बट बच्चों उन्होंने बोला है फाइंड द पॉसिबल पेयर्स, जितने भी पॉसिबिलिटी है D निकालने के उतने निकालो। तो पॉसिबिलिटी का मतलब क्या ये है कि बच्चों आपको पता है अगर आपके पास 3 कोऑर्डिनेट देके रखे हैं तो पॉइंट D पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपके पास बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। ये चीज समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। आपके टेक्स्ट बुक के पीछे अगर इसका आंसर देखोगे तो आपको सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी का सॉल्यूशन दिया है। अगर आप कहीं पे भी गूगल वगैरह में भी सर्च करने जाओगे तो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या बड़े बड़े जो क्लासेस है जिन्होंने वहां पे एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन डाले हैं, तो उन्होंने भी वहां पे 2 ही सॉल्यूशंस दिए हैं।
बट टू बी फ्रैंक बच्चा इसके आंसर 2 नहीं है, टू बी फ्रैंक इसके 3 सॉल्यूशंस है, 3 पॉसिबल थिंग्स है। मैंने ये गलती को रेक्टिफाई किया है। कहीं ना कहीं तो आपको वो भी चीजें मिलेंगी बट बहुत कम मिलेंगे बच्चा जहां पे 3 चीज, बिकॉज बच्चा इन्होंने जो मेथड यूज किया है गूगल में कहीं पे या टेक्स्ट बुक ने जो भी मेथड यूज किया है, उन्होंने पैरेललोग्राम का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके मेथड यूज किया है। आई हैव यूज द मेथड ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मुझे यहां पे 2 पॉसिबिलिटी नहीं है, मुझे टोटल 3 पॉसिबिलिटीज मिली है जो कि राइट है। तो आई हैव गिवन यू ऑल द 3 पॉसिबिलिटीज बच्चों। मेरा सजेशन आप लोग को यही रहेगा कि ये तीनों पॉसिबिलिटीज लिख के आए, बिकॉज ये तीनों भी राइट है। चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एक क्वेश्चन कैसे होने वाला है। सॉल्यूशन है बच्चों, यहां पे उन्होंने बोला है सबसे पहला पॉसिबिलिटी के लिए मैंने नंबर 1 लिखा। तो यहां पे बोला है एबीसी का कोऑर्डिनेट देके रखा है, तो मैंने क्या किया मालूम है, देखो इसको मैंने ए बोला, ये मैंने दूसरा पॉइंट लिया है बच्चा बी करके, मेरा तीसरा पॉइंट मैंने लिया है सी करके। अब जरा देखो बच्चों यहां पे जरा सोच समझ कर देखना, क्या मैं यहां पे पॉइंट डी ऐसा ले सकता हूं बच्चा, ये वाला जिसको मैंने डी नहीं बोला तो मैंने D1 बोला, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इसलिए मैं इसको D1 बोला हूं। एंड जो निकालना है मैंने उसको x, y बोल दिया। एंड अगर मैं इसको कंस्ट्रक्ट करता हूं तो क्या मुझे यहां पे एक पैरेललोग्राम बनता हुआ दिख रहा है क्या बच्चों? हाँ, तो मतलब पैरेललोग्राम बनने के लिए ये वाला जो पॉसिबिलिटी ये हो सकता है। सो दिस वन इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज फॉर मेकिंग ओवर हियर द पैरेललोग्राम ABCD। वेरी सिंपल बच्चा, यहां तक सबको समझ में आया होगा बच्चों, होप सो, ग्रेट। अभी ना बच्चा यहाँ पे हम लोग ने ये जो पॉसिबिलिटी देखी है, तो इस पॉसिबिलिटी में देखते वक्त जरा समझ कर बच्चों सबको यहाँ पे संभल कर करना पड़ेगा। हमें पता है बच्चों कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई किया था, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। कुछ याद आ रहा है बच्चों आप लोगों को? कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, बाइसेक्ट ईच अदर। तो बच्चा मैं यहां पे बोलूंगा लेट D1 जो कि x, y है बी द 4th वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम एंड डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर। बच्चों बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, एंड दोनों भी डायगोनल एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो एक बात बताओ बच्चों, जरा दिमाग लगाओ, अगर ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों भी एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उन दोनों का, जो डायगोनल मिल रहे हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या मैं बोल सकता हूं वो दोनों भी डायगोनल का मिड पॉइंट है? सेम मिड पॉइंट फॉर बोथ द डायगोनल्स, बिकॉज ये भी बाइसेक्ट हो रहा है तो मिड पॉइंट इधर रहेगा, एंड ये भी बाइसेक्ट हो रहा है उधर ही है तो ये भी मिड पॉइंट होगा। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं देयरफॉर बच्चा द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC का जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी इक्वल टू द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD1। दोनों का मिड पॉइंट सेम ही होने वाला है बिकॉज दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। वेरी सिंपल। एंड जैसे ही मुझे यहां पे मिड पॉइंट दोनों का इक्वल मिल गया तो मैं यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। तो कैन आई यूज बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला और हियर? ग्रेट। देयरफॉर मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से बच्चों मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC का मिड पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ाई किया था बच्चा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब हो जाएगा 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। ये है x कोऑर्डिनेट, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या था बच्चा? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 6 प्लस माइनस 2, मतलब 6 माइनस 2 हो जाएगा डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया बच्चा मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। ये AC का डायगोनल का मिड पॉइंट है, इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD1। तो BD1 का डायगोनल कैसे हो जाएगा बच्चा? BD1 मतलब 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 जो कि x कोऑर्डिनेट है, एंड y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बच्चा? -2 प्लस y डिवाइडेड बाय 2। वेरी सिंपल, समझ में आ गया? सबको समझा यहां तक? ग्रेट। अभी आप लोग देख सकते हो बच्चों ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सभी लोगों को समझने के लिए, वो ये है कि बच्चों हमें यहां पे कंपैरिजन करना पड़ेगा। अभी इक्वल टू साइन है ना बच्चों, तो इक्वल टू का साइन का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड का x कोऑर्डिनेट राइट हैंड साइड के x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल है, एंड लेफ्ट हैंड साइड का y कोऑर्डिनेट राइट हैंड साइड के y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल है। मतलब यहां पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूं। 5 प्लस 3 हो गया 8, 8/2 कॉमा 6 माइनस 2 हो गया 4, 4/2 इज इक्वल टू 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 एंड -2 प्लस y डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? अब इसको कैसे सॉल्व करता है? देखो यहां पे कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स। कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स मतलब x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करो x के साथ, तो क्या हो जाएगा? इधर का x कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा? 8/2, दैट विल बी इक्वल टू x का कोऑर्डिनेट जो है यहां पे राइट में वो कौन सा है बच्चा? 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 हो गया। एंड
इधर का y का कोऑर्डिनेट जो है, जो कि है 4/2, वो इक्वल हो जाएगा इधर के y कोऑर्डिनेट के साथ, मतलब -2 + y डिवाइडेड बाय 2। इसको बोलते हैं बच्चा कंपैरिजन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। वेरी सिंपल। अच्छा, यहां पे बहुत सारे बच्चे 8/2 को सॉल्व करते हैं, करना है तो करो। मैं क्या किया मालूम है, दोनों में डिनोमिनेटर कट हो गया, 2 कैंसल, सो आई विल बी गेटिंग 8 = 1 + x एंड यहां पे मिलेगा बच्चा 4 = -2 + y। अब बच्चों x का वैल्यू निकालना है तो 1 को वहां पे शिफ्ट कर लो, 8 - 1 7 होता है, तो x का वैल्यू 7 हुआ, एंड -2 को वहां पे शिफ्ट करो, 4 + 2 हो जाएगा 6, तो y = 6 मिल गया। आपको यहाँ पे x का वैल्यू मिला, y का वैल्यू मिला, जो कि मेरा d का कोऑर्डिनेट चाहिए था। तो सबसे पहला पॉसिबिलिटी है बच्चा d1x, y इज इक्विवेलेंट टू 7, 6 एंड दैट इज द फर्स्ट पॉसिबल कोऑर्डिनेट। यहां तक समझ में आ गया बच्चा? चलो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं, कौन सा है, 7, 6 is the possible coordinate। 7, 6 is the possible coordinate। सिंपल है, ये पहला पॉसिबल कोऑर्डिनेट हो गया। अब आप सोच में पढ़ रहे होंगे, अच्छा यही है ना, हो गया ना, अभी खत्म हो गया, और कहां पे क्या हो सकता है, बता देता हूं बच्चों, ध्यान से देखो। अभी ना बच्चा पॉइंट ए वही लिया, पॉइंट बी वही लिया, सेम टू सेम है, देखो जगह देखो वही है, पॉइंट सी भी वही लिया, बट आपको याद है बच्चा लास्ट टाइम मैंने पॉइंट डी को लेफ्ट में डाला था तो उधर से एक पैरेललोग्राम बन गया था। अगर मैं लेफ्ट में ना रखकर अगर मैं राइट में रखूं तो आपको नहीं लगता इधर से भी आपका एक पैरेललोग्राम बनता हुआ दिख रहा है? देखो ना, पैरेललोग्राम बन गया। मतलब इंस्टेड ऑफ टेकिंग डी टू द लेफ्ट हैंड साइड, आई टुक इट टू द राइट हैंड साइड, बट स्टिल आई एम गेटिंग अ पैरेललोग्राम यार। तो यहां पे d2x2 और d2 जो है x, y, अभी उसका पॉसिबल कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं। सिमिलर होगा बच्चा यहां पे, इस बार क्या होगा, लेट d2x, y बी द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, एंड इस हिसाब से बच्चा हमारे पास यहाँ पे मिड पॉइंट आ रहा है। बट हमें पता है बच्चा, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो इस बार आपका डायगोनल्स कौन सा है बच्चा, CB है एंड AD2 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल BC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल AD2। दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, एंड अगर दोनों का मिड पॉइंट सेम है तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से बच्चा सबसे पहला BC के बारे में बात कर रहा हूं, तो इट विल बिकम 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2, जो कि x कोऑर्डिनेट है, एंड -2 प्लस ऑफ -2, मतलब -2 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू बच्चा AD2 का कोऑर्डिनेट, मतलब 5 + x डिवाइडेड बाय 2, 6 + y डिवाइडेड बाय 2। चलो पहला सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 3 कितना होता है बच्चा, 4/2, एंड यहां पे -2 होता है -4/2। 5 + x/2 तो वैसे ही रहेगा, 6 + y/2 भी वैसे ही रहेगा। क्या हम यहां पे फिर से इसको कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर सकते हैं? डेफिनेटली। तो कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स बच्चा, x कोऑर्डिनेट कंपेयर होगा x कोऑर्डिनेट के साथ, मतलब 4/2 विल बी इक्वल टू 5 + x डिवाइडेड बाय 2 and -4/2 will be equal to 6 + y divided by 2। सिंपल है, फिर से आप 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो 4 इज इक्वल टू 5 + x मिलेगा, एंड -4 इज इक्वल टू 6 + y करके मिलेगा। यहां पे x का वैल्यू निकालना है तो 5 को वहां पे शिफ्ट करें, 4 - 5 हो जाएगा -1, तो x इज इक्वल टू -1 मिलेगा, एंड y का वैल्यू निकालना है तो 6 को वहां पे शिफ्ट करें, -4 - 6 बनेगा, जो कि -10 है, तो y का वैल्यू बनेगा -10। तो यहां पे आपको दूसरा पॉसिबिलिटी भी मिल गया, and I can write बच्चा d2x, y is equal to -1, -10 is another possible coordinate, जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे नहीं दिया है। ये वाला पॉसिबल कोऑर्डिनेट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है बच्चा। सबसे पहला जो मैंने लिया था वो दिया है, सेकंड वाला नहीं दिया है, अभी थर्ड वाला जो दे रहा वो दिया है उन्होंने सॉल्यूशन में, मतलब आंसर जो दिया है ना उन पे, उसमें से। सो आई डोंट इवन नो व्हाई, बट ये वाला भी पॉसिबल कोऑर्डिनेट था। अभी आप लोग बोल रहे हो कि सर आपने एक बार लेफ्ट में ले लिया, एक बार आपने राइट में ले लिया, अब तो खत्म हो गया ना, और कौन सा जगह बचा है बच्चों। इसके लिए मैं फिर से डायग्राम बताने की कोशिश करता हूं। ये देखो मेरा A कोऑर्डिनेट है जस्ट लाइक बिफोर, ये रहा मेरा B कोऑर्डिनेट जस्ट लाइक बिफोर, ये ऊपर मेरा C कोऑर्डिनेट था जस्ट लाइक बिफोर। अब लेफ्ट में तो लेके हो गया, अब राइट में भी लेके हो गया, अब D कहां पे आ जाएगा, नीचे। बच्चों यहां पे नीचे अगर ऐसे बना लेता हो, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ लिया, जरा ध्यान से देखो बच्चों, तो क्या आप लोग को यहां पे भी एक पैरेललोग्राम बनता हुआ दिख रहा है क्या? जरा सोचो बच्चों, देखो
ऐसा करके मुंडी जरा थोड़ा टेढ़ा करके देखो तो आपको दिख जाएगा वहां पे वन मोर पैरेललोग्राम बीइंग हैपनिंग। एंड ये पैरेललोग्राम का जो फोर्थ वर्टेक्स है मैंने उसको D3 करके नाम दे दिया जानबूझकर, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। सो लेट D3 that is x, y be the fourth vertex of the parallelogram. And here बच्चा again we know that the diagonals of the parallelogram bisect each other. अगर diagonals bisect करते हैं बच्चों each other को, मतलब उन दोनों diagonals का मिड पॉइंट एक ही जगह पे लाई करता है। तो मिड पॉइंट इस बार diagonals चेंज हो गए बच्चा, तो diagonal क्या है बच्चा, कहना है इसे diagonal मिड पॉइंट ऑफ diagonal AB will be equal to मिड पॉइंट ऑफ diagonal CD3। मेरा सजेशन है बच्चा सभी लोगों से कि इसमें तो डायग्राम जरूर बना के आए, अलग अलग तीन डायग्राम बना के आओगे तो भी चलेगा, बट डायग्राम जरूर बनाए, नहीं तो डायगोनल्स में कंफ्यूजन हो सकता है। ओके यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करूंगा बच्चा, डायगोनल AB के ऊपर यूज करते तो इट विल बिकम 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस विल बिकम 6 + -2, मतलब 6 - 2 डिवाइडेड बाय 2। यहां पे दैट विल बी इक्वल टू CD3 का हम लोग को डायगोनल चाहिए, तो इट विल बिकम 3 + x डिवाइडेड बाय 2 एंड -2 + y डिवाइडेड बाय 2। ओके इस चीज को सॉल्व करते हैं बच्चों, 5 + 1 होता है 6, 6 - 2 होता है 4, तो यहां पे 6/2 4/2 विल बी इक्वल टू 3 + x डिवाइडेड बाय 2 एंड -2 + y डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब जरा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट्स को, x के साथ x वाला एंड y के साथ y वाला, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 6/2 विल बी इक्वल टू 3 + x डिवाइडेड बाय 2 एंड 4/2 विल बी इक्वल टू -2 + y डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे 2 and 2 विल गेट कैंसल्ड, आपको मिलेगा 6 इज इक्वल टू 3 + x एंड 4 इज इक्वल टू -2 + y। x का वैल्यू निकालना है, 3 को शिफ्ट करें 6 - 3 x इज इक्वल टू 3 एंड -2 को शिफ्ट करें तो +2 हो जाएगा, तो y का वैल्यू मिलेगा 6। ये भी आंसर टेक्स्ट बुक के पीछे देके रखा है, तो ये दोनों आंसर देके रखा है, मिडल वाला नहीं दिया था, -1 -10 जो मिला था ना वो नहीं दिया था। तो ये भी हो गया हमारा यहाँ पे पॉसिबल कोऑर्डिनेट। इसीलिए फाइनल स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं बच्चा, द पॉसिबल पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स, जो पॉसिबल कोऑर्डिनेट हो सकता है ताकि मेरा एक क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम बने ABCD वाला, वो है 7,6 -1, -10 and 3,6 respectively, and this is how I complete this lengthy question, simple but lengthy question, and it is as simple as that। Clear है बच्चा, थोड़ा lengthy था but simple था। अच्छा लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चों। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन जो लेने वाला हो ना बच्चा, वो क्वेश्चन थोड़े इजी भी है बट थोड़े लेंथी फिर से है, एंड मैं बोल सकता हूं बच्चा कि एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो बाकी सारे क्वेश्चंस आराम से समझ में आ जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। अगेन बच्चों मैं यहां पे डायग्राम बनाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। इफ AB इज गिवन, A कोऑर्डिनेट देकर रखा है, B कोऑर्डिनेट देकर रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द सेगमेंट AB इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कुछ समझा नहीं? समझाता हूं। यहां पे उन्होंने बोला है बच्चा कि आपके पास एक सेगमेंट होना चाहिए जिसके एंड पॉइंट से A एंड B करके, तो यहां पे A एंड B मैंने दिखा दिया, आप लोग को दिख रहा होगा। A करके है -14, -10 और B जो है यहां पे 6, -2 का काम कर रहा है। वेरी सिंपल। अभी आप लोग यहां पे जरा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा बच्चा, उन्होंने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द सेगमेंट AB इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। बच्चों कोई भी चीज अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करवाना है तो हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। हमेशा याद रखना बच्चा, ये सिंपल फंडामेंटल है कि अगर कोई भी सेगमेंट को अगर आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो उसके लिए आपको 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। हमेशा 1 पॉइंट कम होना चाहिए रहता है। सिंपल है ना, क्योंकि आपने एक सेगमेंट ले लिया और मैंने बोला ये सेगमेंट को 2 हिस्सों में बांटो, तो आप बीच में कितना पॉइंट डालोगे? 1 ही पॉइंट डालोगे। 1 पॉइंट डालोगे तो 2 हिस्सों में बटेगा। वैसे 4 इक्वल पार्ट करने के लिए मुझे 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। यकीन नहीं आ रहा है? देखो बच्चों, मैंने पहला पॉइंट वहां पे दिखा P करके, दूसरा पॉइंट है Q करके एंड तीसरा पॉइंट है R करके। इसके वजह से क्या हो रहा है बच्चों, डायग्राम में देखो मेरे 4 इक्वल पार्ट्स बन गए। समझ में आ गया? तो आई नीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स जो मेरा सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें कौन से कोऑर्डिनेट्स निकालना है बच्चा? P का कोऑर्डिनेट निकालना है, Q का निकालना है, R का निकालना है। जैसे दिखने में तो बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों, बट इसमें लॉजिक बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। इस क्वेश्चन में दिमाग से ज्यादा लॉजिक ज्यादा इन्वॉल्व है, रट्टा से ज्यादा लॉजिक ज्यादा इन्वॉल्व है। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लॉजिक नंबर 1 बच्चों, यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, ये पूरे सेगमेंट में P को और R को अगर थोड़ी देर के लिए मैं भूल भी गया, मान के चलो P है ही नहीं और R है ही नहीं, तो आपको नहीं लगता बच्चे यहाँ पे पॉइंट Q जो है वो AB का मिड पॉइंट का काम कर रहा है?
तो Q इज एक्टिंग एज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। तो मिड पॉइंट अगर वो काम कर रहा है तो क्या मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? डेफिनेटली। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करने के वजह से हमें पता है बच्चा x का वैल्यू, जो कि हमारा x यहां पे x, y Q का कोऑर्डिनेट है, दैट विल बिकम -14, मतलब x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 में हो जाएगा -14 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। -14 प्लस 6 होता है -8 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल गिव मी -4 इज द आंसर। एंड सिमिलरली आप y का वैल्यू निकाल सकते हो विद द सेम फॉर्मूला बच्चा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, जहां पे y1 है -10 और y2 है -2। तो -10 -2 नहीं होता है, -10 प्लस ऑफ -2 होता है, जो अल्टीमेटली -2 बन जाता है, डिवाइडेड बाय 2। -10 -2 होता है -12 डिवाइडेड बाय 2, एंड दैट विल गिव मी द आंसर एज -6। हो गया, मेरा पहला आंसर मिल गया, मुझे पहला कोऑर्डिनेट मिला है। किसका कोऑर्डिनेट मिला बच्चा? Q का मिला। तो मैंने यहां पे लिख लिया बच्चों -4, -6, जो कि Q का कोऑर्डिनेट था। फिलहाल डायग्राम में तो बता दिया। ओके, अभी जरा दिमाग लगाओ बच्चों, लॉजिक अप्लाई करना है आपको यहां पे। अभी आप लोग क्या कर सकते हो, अभी ना बच्चों जरा संभल कर देखना। मान के चलो अभी आपका फोकस पूरा P के ऊपर। हाँ, P AB का मिड पॉइंट जरूर ही नहीं है, नहीं है वो। P इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। बट P भी किसी ना किसी का तो मिड पॉइंट जरूर है ना। किसका है? यस बच्चा, अगर आप देखोगे ना बच्चा, तो पॉइंट P जो है ना, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AQ। अगर आप सिर्फ AQ को देखते हो तो भी पता चल जाएगा आपका P इज द मिड पॉइंट। तो वहां पे मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं कंसीडरिंग AQ एज द सेगमेंट, एंड अभी तो आपको Q का वैल्यू भी मिल चुका है। तो मतलब बाय मिड पॉइंट थियरम बच्चा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 में आपका इस बार x1 हो जाएगा -14, x2 हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 2, जो कि -18 डिवाइडेड बाय 2 देगा, जो कि -9 देगा। एंड सिमिलरली बच्चा y का वैल्यू निकालोगे तो y हो जाएगा -10, जो कि y1 का वैल्यू है, एंड -6 जो कि y2 का वैल्यू है। तो यहां पे हो जाएगा बच्चा -10 -6 डिवाइडेड बाय 2, जो -16 डिवाइडेड बाय 2 देगा, एंड दैट विल लीड टू द आंसर एज -8। तो यहां पे मुझे p का कोऑर्डिनेट भी मिल गया, -9, -8। क्वेश्चन मैंने जैसा बोला था लेंथी जरूर है, बट इतना सिंपल है कि पूछो मत। अब बच्चों आप लोग का दिमाग तो लग चुका ही होगा, अभी तो लॉजिक आपको पता चल ही चुका रहेगा। R इज द ओनली थिंग दैट इज रिमेनिंग ओवर हियर। अब R यहां पे देखो बच्चा किसका मिड पॉइंट का काम कर रहा है। डेफिनेटली बच्चा R इज एक्टिंग एज द मिड पॉइंट ऑफ QB। तो यहां पे R इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QB, इसलिए मैं फिर से इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करूंगा। तो माय मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, जो कि देगा -4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, एंड -4 प्लस 6 होता है 2 डिवाइडेड बाय 2 बनेगा 1। सिमिलरली y का वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों। y का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे y1 होना चाहिए, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। y1 का वैल्यू है -6 प्लस y2 का वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय 2। -6 -2 होता है -8, एंड -8 डिवाइडेड बाय 2 निकालोगे तो आपको -4 मिल जाएगा, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे ये वाला भी कोऑर्डिनेट मिल गया। सारे कोऑर्डिनेट पूछे थे उन्होंने, जो मुझे यहाँ पे AB को डिवाइड कर रहा है, मेरे AB को इन 4 इक्वल पार्ट्स। PQR मिल चुका है। फाइनल स्टेटमेंट लिखना ना भूले, द कोऑर्डिनेट्स व्हिच आर एक्चुअली डिवाइडिंग द सेगमेंट AB इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर P, Q एंड R, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने वहां पे मेंशन कर लिए हैं, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो क्वेश्चन कितना सिंपल था, बराबर है ना। चलो अभी एक और क्वेश्चन इसी टाइप का ट्राई करें बच्चों। चलो ये क्वेश्चन है बच्चा प्रैक्टिस सेट 5.2 का, एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। ये क्वेश्चन पढ़कर थोड़ा सा शॉक जरूर हो जाओगे आप लोग, एंड आपको लगेगा कि क्रोनोलॉजी सर आपने यहाँ पे थोड़ा क्रोनोलॉजी में बिगाड़ किया है, आपने थोड़ा सा गलती कर लिया, ऐसा आपको फील आएगा। बट नो बच्चों, मैंने गलत नहीं किया। ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो बच्चा। उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, जहां A एंड B का वैल्यू देके रखा है। मतलब इनको बोलना है बच्चों कि अगर आपका A का पॉइंट यहाँ पे 2,7 है एंड B -4, -8 है, तो हमें पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है। बाइसेक्ट का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो एक सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि ऐसे पॉइंट्स जो मेरे एक सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। जब कोई भी चीज को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है तो आपको 2 पॉइंट्स की काफी है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स काफी है। सो मैंने P पॉइंट ले लिया एंड Q पॉइंट ले लिया, एंड जब मैंने 2 पॉइंट ले लिया बच्चा, मेरे यहाँ पे ट्राइसेक्शन बन चुके।
अब आपके मन में एक सवाल तो उठ रहा होगा कि अभी अभी सर आपने एक ऐसा क्वेश्चन लिया था जहां पे 4 इक्वल पार्ट्स था, 4 इक्वल मतलब 3 पॉइंट्स लेकर 4 इक्वल पार्ट, तो वहां पे 3 कोऑर्डिनेट्स निकालने थे पी क्यू एंड आर के। तो उस हिसाब से कंपैरेटिवली तो ये ज्यादा इजी हो गया, बिकॉज इसमें तो नंबर ऑफ साइड्स बहुत कम है, पी और क्यू निकालना है, सिर्फ ट्राइसेक्शन है, ये तो उल्टा ज्यादा इजी हो गया ना। नहीं बच्चों, ये इजी नहीं है, मतलब ये इजी है बट पिछले वाले क्वेश्चन से इजी नहीं है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्यों है मैं आपको बता देता हूं। इसका सिंपल सा फंडामेंटल है बच्चों, क्योंकि यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो पॉइंट पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट नहीं है, पॉइंट पी ए क्यू का मिड पॉइंट जरूर है, बट पॉइंट पी निकालने के लिए आपको क्यू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो मिड पॉइंट है ना ए क्यू का, तो क्यू की जरूरत पड़ेगी, बट क्यू है ही नहीं। हाँ चलो ठीक है, मान के चलो तो क्यू निकालते हैं सबसे पहला, बट क्यू निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू तो मिड पॉइंट है ही नहीं ए बी का, एंड क्यू जो मिड पॉइंट है वो पीबी का है, बट पीबी निकालने के लिए भी मुझे पी की जरूरत पड़ेगी, मतलब P इज डिपेंडेंट ऑन Q एंड Q इज डिपेंडेंट ऑन P हो रहा है यहां पे, तो यहां पे मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकता। पिछले वाले क्वेश्चन में हम सीरीज ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते गए, एक आंसर मिला तो दूसरा मिला, दूसरा आंसर मिला तो तीसरा मिला, ऐसे चलता गया। यहां पे ऐसा नहीं होने वाला है बच्चा। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये समझने के लिए बच्चों आप लोग को मैं थोड़ा सा चीजें यहां पे बता देता हूं। स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, इसके बाद और एक ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन लेंगे, तभी शायद से आपको क्लियर हो सकता है। ओके, तो मैंने यहां पे क्या लिखा है मालूम है, लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स दैट डिवाइड द सेगमेंट AB इन 3 इक्वल पार्ट्स, जो कि P एंड Q मैंने डायग्राम में दिखा दिया है। अब मैं यहां पे क्या करने वाला है मालूम है, देयरफॉर अगर मुझे बताओ यहां पे ट्राइसेक्शन हुआ है, तो क्या मैं बोल सकता हूं AP विल बी इक्वल टू PQ विल बी इक्वल टू QB, क्योंकि 3 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में हो गया, ट्राइसेक्शन है, तो ये तीनों साइड एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, ये थोड़ी देर के लिए शायद से आपको ना समझे, बट फिलहाल देखते रहना। मैंने क्या किया मालूम है बच्चा, यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मैंने यहां पे एक रेशियो लिया। किसका किसका रेशियो लिया बता देता हूं। मैंने पहला एपी लिया, सिर्फ एपी, इधर का टुकड़ा एपी, एंड डिवाइड किया बच्चों मैंने उसको पीबी के साथ। मैंने PQ के साथ नहीं डिवाइड किया, मैंने QB के साथ डिवाइड नहीं किया। मैंने सोचा कि यहां पे AP लेता हूं एंड AP को डिवाइड करता हूं बाकी का सेगमेंट जो कि PB है, ऐसा मैं करता हूं। आपने सोचा होगा ऐसा क्यों किया, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो। तो AP अपॉन PB, तो क्या मैं बोल सकता AP अपॉन PB इज नथिंग बट इक्वल टू AP अपॉन, अभी PB को जरा ध्यान से देखो डायग्राम में तो आपको पता चलेगा बिटवीननेस से, तो PB जो है जो 2 सेगमेंट से बना हुआ है, कौन से PB इज एक्चुअली मेड अप ऑफ PQ प्लस QB, वेरी सिंपल, इसका बिटवीननेस का फंडामेंटल है। ओके, देयरफॉर AP अपॉन PB विल बी इक्वल टू AP अपॉन PQ। इक्वेशन नंबर 1 देखो बच्चों, तो आपको पता चलेगा PQ के जगह पे मैं AP लिख सकता हूं, प्लस एंड QB जो है वो QB भी इक्वेशन नंबर 1 में देखो, QB के जगह पे भी मैं AP लिख सकता हूं, बिकॉज ऑल पार्ट्स आर एक्चुअली द सेम। एंड इससे क्या हुआ मालूम है बच्चा, इससे ये हुआ कि AP अपॉन PB का जो वैल्यू है ना, मुझे मिला AP अपॉन AP प्लस AP होता है 2 टाइम्स AP, जहां पे AP और AP कैंसल हो जाएगा बच्चों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ऊपर 1 बचेगा, एंड दैट इज व्हाई आई वुड से AP अपॉन PB जो है दैट विल बिकम 1 अपॉन 2। समझ में आ गया, मतलब AP अपॉन PB इतना बड़ा, दैट इज इक्वल टू 1:2, 1:2, 1 अपॉन 2। मतलब क्या मैं बोल सकता बच्चा यहां पे हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन है जो 1:2 में करने के, AB को डिवाइड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है यहां पे, पॉइंट P है। तो मैं बोल सकता बच्चा देयरफॉर पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट AB इन द रेशियो 1:2। समझ में आ गया, अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चा। पॉइंट P AP अपॉन PB जो है वो 1:2 है, मतलब पॉइंट P रिस्पॉन्सिबल है 1:2 में डिवाइड करने के लिए AB को। एंड बच्चा यहाँ पे 1:2 का रेशियो हो रहा है, एंड पॉइंट P यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिवीजन का काम कर रहा है। क्या मैं बोल सकता देयरफॉर मुझे M/N का वैल्यू 1:2 मिलने की वजह से मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकता यहाँ पे, एब्सोल्युटली बच्चों। तो दिस क्वेश्चन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये क्वेश्चन सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला का नहीं था, ये सेक्शन फॉर्मूला का भी है। अगर आपने मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला अब तक नहीं देखा है तो प्लीज जाकर पहले वो देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है बच्चों, जाकर देख लेना बच्चों, वो समझा तो ही ये क्वेश्चन आपको समझेगा। अच्छा, तो यहां पे सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n करके हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू m कितना है बच्चा 1,
x2 मतलब उधर वाला, मतलब b, मतलब कितना है -4, प्लस n का वैल्यू कितना है बच्चा 2 है, और x1 कितना है बच्चों 2 है, डिवाइडेड बाय 1 + 2 हो जाएगा। 1 इंटू -4 होता है, 2 2 जार 4 होता है, डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 होता है, -4 + 4 होता है 0 बच्चों, 0/3 विल बिकम 0 ओनली, एंड दैट इज वाई मुझे पहला कोऑर्डिनेट p का कोऑर्डिनेट मिल चुका है, बिकॉज p को हमने कंसिडर किया। सिमिलरली y = my2 + ny1 डिवाइडेड बाय m + n हो जाएगा बच्चों, जहां पे m का वैल्यू 1 है, y2 का वैल्यू -8 है, n का वैल्यू 7 है, सॉरी n का वैल्यू 2 है और y1 का वैल्यू 7 है, डिवाइडेड बाय m + n दैट इज इक्वल टू 1 + 2। 1 मल्टीप्लाइड बाय -8 बनेगा -8 ओनली, 7 2 जार 14 होता है, डिवाइडेड बाय 3, 14 - 8 होता है बच्चों कितना 6 होता है, तो 6/3 मिलेगा, एंड दैट विल लीड टू द आंसर एज 2। आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिल चुका है बच्चा, ये कोऑर्डिनेट्स किसके थे, पॉइंट P के थे, इसलिए मैं यहाँ पे उधर देखो पॉइंट P में लिख लिया 0,2। अब बच्चों जरा चेन की सांस ले सकते हैं आप, अगर आपको लेना है तो, बिकॉज आगे वाला टॉपिक बहुत सिंपल है बच्चों। अगर आपको लगता है कि जैसे हमने पॉइंट P निकालने के लिए इतना मगजमारी किया, क्या पॉइंट Q निकालने के लिए फिर से करना पड़ेगा क्या? एक्चुअली कर तो सकते हो, बट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है मालूम है बच्चों? अगर आपको पॉइंट Q निकालना है तो क्या मैं बोल सकता हूं, जो पॉइंट Q आपको दिख रहा है वहां पे क्वेश्चन में, वो एक तरह का मिड पॉइंट का काम कर रहा है PB का। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PB, एंड इस बार तो आपके पास P का कोऑर्डिनेट है, तो आप लोग दिमाग लगा सकते थे। तो यहां पे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला बच्चों वी कैन से x इज इक्वल टू x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, जो देगा बच्चा 0 + x2, 0 प्लस ऑफ -4 हो जाएगा, 0 - 4/2, -4/2 होता है बच्चों -2, तो आपको यहाँ पे x कोऑर्डिनेट मिल गया। वैसे ही y कोऑर्डिनेट अगर निकालना रहेगा तो इट विल बिकम y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस ऑफ -8 मतलब 2 - 8 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, जो भी आपको आंसर देगा -6 डिवाइडेड बाय 2, एंड दैट विल लीड टू -3 एज द आंसर, एंड आपको यहाँ पे पॉइंट Q भी मिल गया। एंड सिमिलरली बच्चा आपने पॉइंट P एंड पॉइंट Q निकाला है, तो फाइनल स्टेटमेंट तो लिखना बनता है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ सेगमेंट AB आर P and Q which is 0,2 and -2, -3 respectively, and this is how you get 3 marks for this question, and it is as simple as that। तो बच्चा अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आ ही चुका है, तो ऐसे ही टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस बार थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, बट आप लोग को ये समझ में आ जाएगा इतना गारंटीड है, बिकॉज आपने ये समझ लिया ऑलरेडी। प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है, बट जरा ध्यान से देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है। यहां पे बोला A and B आर गिवन, तो जरा डायग्राम दिखा देता हूं बच्चा। ये रहा मेरा A पॉइंट, ये रहा मेरा B पॉइंट। A and B are given over here. Find the coordinates of the points which divide the segment AB in not 4 parts, not 3 parts, but 5 congruent parts. बढ़ा दिया इन्होंने, और ये तो और ज्यादा बड़ा हो गया। तो 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स करने के लिए 4 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स बता दिए। ये है मेरा पॉइंट P, फिर है पॉइंट Q, फिर है पॉइंट R एंड फिर है पॉइंट S। क्योंकि 4 पॉइंट्स होंगे तो ही तो मेरे सारे AB जो यहाँ पे AB सेगमेंट है वो 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड होगा। दिख रहा है AP, PQ, RS एंड SB। बच्चों AP, PQ, QR, RS एंड SB। अगर आप लोग देखोगे बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान से, तो फिर से जरा अच्छी तरह से आपका ब्रॉडन करना है यहाँ पे माइंड को, तो आपको पता चलेगा कि 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होने के वजह से यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में मिड पॉइंट फॉर्मूला फिर से नहीं यूज कर सकता, क्योंकि कोई भी किसी का मिड पॉइंट है ही नहीं ना। मतलब Q इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ AB, ना R इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, एंड AB तो देखे रखा है हम लोग को, तो कोई किसी का मिड पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे। तो फिर से क्या करना पड़ेगा बच्चा, वही फंडामेंटल यूज करना पड़ेगा जो हमने अब भी किया था। समझ में आया? ग्रेट। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा बच्चों, मालूम है, लेट P, Q, R and S be the points dividing segment AB into 5 equal parts या 5 congruent parts, एंड उसके बाद मैं लिखूंगा बच्चा यहाँ पे दैट AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SB, एंड इक्वेशन नंबर 1 लिख सकता हूं। अब फिर से बच्चा लास्ट टाइम जैसा मैं रेशियो लेने वाला हूं। रेशियो किसका बच्चों? रेशियो ऑफ AP टू AP लेने के बाद डायरेक्टली पूरा का पूरा, तो AP अपॉन PB लूंगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू AP अपॉन, बच्चे इस बार PB को जरा ध्यान से देखो डायग्राम में, तो PB के जगह पे मैं लिख सकता हूं PB इज नथिंग बट इक्वल टू PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SB। सिंपल है। एंड आप लोग देख सकते हो AP अपॉन PB विल बी इक्वल टू AP अपॉन PQ के जगह पे आप लोग AP लिख सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 जिंदाबाद।
प्लस QR के जगह पे AP लिख सकते हो, फिर से इक्वेशन नंबर 1, RS के जगह पे AP लिख सकते हो, फिर से वही, एंड SB जगह पे AP लिख सकते हो फ्रॉम 1। तो कितना मजा आ गया बच्चों, देखो सारे के सारे साइड्स AP के जगह सेम होने की वजह से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे देयरफॉर AP अपॉन PB जो मिलेगा दैट विल बिकम AP अपॉन AP प्लस AP प्लस AP प्लस AP बिकम्स 4 टाइम्स AP। तो यहाँ पे 4 टाइम्स AP होगा, AP कैंसिल हो जाएगा तो आपको 1/4 करके मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे AP अपॉन PB is 1:4, मतलब पॉइंट P डिवाइड्स द सेगमेंट AB इन द रेशियो 1:4। क्वेश्चन सेम था ना बच्चों, या तो बच्चों यहाँ पे देयरफॉर आई कैन से M/N जो 1:4 होने के वजह से मैं यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं x = mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m+n। थोड़ा फास्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे बच्चों, m का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू 0 है, n का वैल्यू 4 है, x1 का वैल्यू 20 है, m+n मतलब 1 + 4 हो जाएगा। 1 0 0 होता है, 4 20 80 होता है, 4 + 1 होता है 5। 80/5 करके देखो 16 मिलना चाहिए बच्चों यहाँ पे। सो व्हाट द आंसर आई गॉट ओवर हियर इज 16। सिमिलरली बच्चा y का वैल्यू निकालो, my2 + ny1 डिवाइडेड बाय m+n। m का वैल्यू 1 है, y2 का वैल्यू 20 है, n का वैल्यू 4 है, y1 का वैल्यू 10 है, डिवाइडेड बाय 1 + 4 हो जाएगा। 1 × 20 होता है 20, 4 × 10 होता है 40 डिवाइडेड बाय 5, 40 + 20 होता है 60, 60 डिवाइडेड बाय 5 करो आपको 12 करके मिल जाएगा। तो यहाँ पे 12 आंसर मिल गया एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। आपको पॉइंट P मिल गया। इतना मगजमारी करने के बाद बच्चों आपको पॉइंट P मिला है तो ऐसा लगता है कि अरे बाप रे 4 मार्क का भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें ही सबसे ज्यादा टाइम गया। तो आंसर इज हाँ, जाने दो ना, पॉइंट P निकालने के लिए मगजमारी हो रहा है ना, बाकी सारे पॉइंट्स आराम से मिल जाते हैं। बता दूं कैसे, अभी जरा दिमाग लगाओ बच्चों। आपको नहीं लगता बच्चे यहाँ पे पॉइंट P मिलने की वजह से मैं पॉइंट R निकाल सकता हूं? बिकॉज पॉइंट R को जरा ध्यान से देखे तो पॉइंट R इज एक्टिंग एज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PB का मिड पॉइंट का काम कर रहा है, दिख रहा है बच्चों? तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला करते जाना। अभी सीरीज ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूले यूज करना है। तो x = x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, बट P और B को देखना, तो इट विल बिकम 16 + 0 डिवाइडेड बाय 2, 16/2 होता है 8 बच्चों। तो आपको आंसर मिल भी गया। y का वैल्यू निकालना रहेगा तो y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 जो कि देगा 12 + 20 डिवाइडेड बाय 2 एंड आपको मिलेगा 32 डिवाइडेड बाय 2 जो कि 16 दे देगा। तो आपको यहाँ पे पॉइंट R भी मिल गया जो कि है 8,16। अब दिमाग लगाओ बच्चों, सीरीज ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूले, R मिलने के बाद क्या मिल सकता है बच्चा? क्या मैं पॉइंट Q निकाल सकता हूं? डेफिनेटली। अगर आप देखोगे बच्चों यहां पे तो पॉइंट Q जो है, कैन आई से पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PR। तो यहां पे सिमिलरली मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो एंड PR को देखो, तो PR को देखोगे तो x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा जो कि होगा 16 + 8 डिवाइडेड बाय 2 जो 24/2 देगा एंड जो देगा आंसर आपको 12। सिमिलरली y = y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 में y1 का वैल्यू है 12 और y2 का वैल्यू है 16 डिवाइडेड बाय 2। किसी भी कोई भी कोऑर्डिनेट मत डाल के आना बच्चा, हम P और R को देख रहे हैं क्योंकि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। तो आपका एक्सट्रीम पॉइंट्स P एंड R होना चाहिए, गलती से भी कोई और कोऑर्डिनेट डाल के मत आना। 12 + 16 होता है 28 डिवाइडेड बाय 2, आपको आंसर मिल जाएगा 14। अपने यहाँ पे पॉइंट Q भी निकाल लिया। एंड सिमिलरली लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बेचारा S बच चुका है तो उसको भी लिख लेते हैं। S इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट RB एंड आप यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बच्चों। x = x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल गिव मी 8 + 0/2 जो 8/2 देगा बच्चा, विच विल गिव मी 4 एज द आंसर। एंड यहाँ पे आपको SB में y का वैल्यू अगर निकालना रहेगा तो y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, तो RB है तो 16 + 20 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 दैट विल गिव मी 36/2 एंड दैट विल गिव मी द आंसर एज 18। तो आपको यहाँ पे 4,18 मिल चुका है। एंड फाइनली आपको सारे कोऑर्डिनेट्स मिलने के वजह से यू कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स आर P, Q, R and S with respective coordinates I have mentioned over there and it is as simple as that। तो ये क्वेश्चन में सिर्फ स्टार्टिंग ही थोड़ा डिफिकल्ट होता है जहां पे आप लोगों को एक पॉइंट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ता है एंड ये सिर्फ 3 पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स के लिए है। 4 पॉइंट्स के लिए तो डायरेक्टली मिड पॉइंट मिल ही रहा है, तो बाकी सारी चीजें बाद में मिड पॉइंट फॉर्मूला से करना होता है। ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन देखे रखा है उन्होंने प्रॉब्लम सेट 5 में जो कि सेम टू सेम वैसे ही है, बट ये जो देखे रखा है ना बच्चा ऐसे ही सेम टू सेम, बट ये क्वेश्चन ज्यादा इजी है।
दिखने में ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है बट ये ज्यादा इजी है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। लाइन सेगमेंट AB इज डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। तो AB जो मेरा यहां पे है वो 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में हो गया, सेम टू सेम पिछले जैसा। एंड जो 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स देके रखा है तो उसके पॉइंट्स देके रखा है बच्चा P, Q, R एंड S। बट इस बार मजे की बात देखो बच्चों, आपको है ना यहाँ पे A एंड B का कोऑर्डिनेट न देते हुए इन्होंने Q एंड S का कोऑर्डिनेट देकर रखा है। दिख रहा है बच्चों आप लोग को, क्वेश्चन में देखो। तो उन्होंने हमसे बाकी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने बोला है जो कि A, P, R एंड B। अब आप बोलोगे ये क्वेश्चन इजी कैसे हुआ? पहले तो हमें ऐसे करके देते थे यहाँ पे एंड पॉइंट्स, तो हम मिडल के पॉइंट्स निकाल सकते थे कैसे भी करके, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब यहाँ पे बीच के दिया है तो क्या ये इजी हो गया? द आंसर टू दिस इज हाँ, ये क्वेश्चन उल्टा ज्यादा इजी है। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के लिए मुझे देना चाहिए था, बट फिर भी चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये इजी क्यों है, क्योंकि बच्चों सबसे पहले हम लोग निकालने के लिए आपको Q का वैल्यू और S का वैल्यू देने की वजह से मैं R का वैल्यू निकाल सकता हूं, बिकॉज R इज द मिड पॉइंट ऑफ QS। मेरा शुरुआत ही मिड पॉइंट से हो रहा है, बहुत सिंपल। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं R इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QS, इसलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करने के वजह से x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 16 अपॉन 2 मिलेगा विच विल बी इक्वल टू 8। एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 में मेरा y1 y2 है 14 और 18 रेस्पेक्टिवली डिवाइडेड बाय 2, जो कि देगा मुझे यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाय 2 जो कि देगा 16। मुझे पॉइंट R तो मिल भी गया। अभी तक तो इजी था, हाँ अभी तक तो इजी था, उसके बाद में थोड़ी ना इजी होगा। इजी होगा, सब्र करो बच्चों। यहाँ पे R मिलने के बाद आपके पास है ना बच्चा, ये क्वेश्चन बहुत फ्लेक्सिबल है, आप जो पॉइंट लेना ले सकते हो। कुछ बच्चे बोलते सर अभी मैं B निकालूंगा, निकालो। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं अभी P निकालूंगी, निकालो। दूसरे बोलते मैं A निकालने की कोशिश करूंगा, अरे कुछ भी करो, आंसर मिलने से मतलब है, अप्रोच बराबर होना चाहिए। मैंने क्या किया मालूम है बच्चों, जरा ध्यान से देखो। अभी ना मैंने क्या किया, S इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट RB। आपको RB दिख रहा है, उसमें S इज एक्टिंग एज द मिड पॉइंट। अरे बट सर S निकाला ना, अभी S तो दिया है ऑलरेडी, मिल चुका है, तो S का क्या फायदा? फायदा है बच्चा, अगर S RB का मिड पॉइंट है, अगर मुझे S मिल चुका है, अगर मुझे R मिल चुका है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करने से मुझे B मिल जाएगा। जस्ट लाइक वो डायमीटर वाला क्वेश्चन जहां पे A और P का वैल्यू मिल चुका था, हमें B मिल गया था x2 y2। कुछ याद आ रहा है? सिमिलरली तो यहां पे बच्चों बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, बट जरा संभल कर बच्चों, इस बार आपके पास x का वैल्यू है। आपका x का वैल्यू मिड पॉइंट का होता है बच्चा, जो कि 4 है, तो आपके पास 4 है, इज इक्वल टू x1 का वैल्यू 8 है प्लस x2 का वैल्यू नहीं है, डिवाइडेड बाय 2। 4 2 8 करो बच्चों, इज इक्वल टू 8 प्लस x2। 8 को वहां पे ले लेना, 0 हो जाएगा, तो x2 का वैल्यू मिलेगा 0। सिमिलरली बच्चा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 में आपके पास y का वैल्यू है, जो कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 18, एंड y1 का वैल्यू 16 है, तो 16 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। यहां पे 2 को वहां पे लेके जाना बच्चा, 18 टू द 36 बनेगा, 16 प्लस y2 बन जाएगा, एंड देन यू गेट बच्चा y2 का वैल्यू 36 माइनस 16 करो 20 मिल जाएगा। यहां पे इतना सिंपल है, समझ में आ गया? एंड मुझे यहां पे पॉइंट भी मिल गया 0,20। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। अभी सेम टू सेम बच्चा आगे और कर सकते हैं। अभी आपके पास A और P बच गया है, तो आप क्या कर सकते हो बच्चा, मैंने लिखा तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AS का मिड पॉइंट है। जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे Q है कि नहीं बच्चा मिड पॉइंट AS का। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AS क्यों लिया आपने? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR भी तो ले सकते थे। जरूर ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते यार, ट्राई करो। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR करो तो आपको P मिल जाएगा। मैंने Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AS किया तो मुझे A मिल रहा है। मैं पहला A निकाल के बाद में P निकालूंगा, आप चाहो तो पहले P निकाल के बाद में A निकालो, क्या फर्क पड़ता है? तो यहां पे बच्चा Q इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AS, मैं AS को देख रहा हूं, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। x का वैल्यू कितना है बच्चों, यहां पे जरा ध्यान से देखना, तो x का वैल्यू है Q का मिड पॉइंट मतलब 12 इज इक्वल टू x1 का वैल्यू नहीं पता है क्योंकि A है वो, x2 का वैल्यू पता है बच्चा, AS बोला है तो 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। 12 टू द 24 इज इक्वल टू x1 प्लस 4, तो x1 का वैल्यू मिल जाएगा बच्चा 20 करके, सिंपल। सिमिलरली बच्चा यहाँ पे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इस बार y का वैल्यू कितना है बच्चा, पॉइंट Q को कंसीडर करते हुए 14 आ जाएगा, इज इक्वल टू y1 प्लस y2। बच्चा y1 का वैल्यू नहीं पता है, y2 का वैल्यू मैंने S पॉइंट को लिया था, तो y1 है, y2 है 18 डिवाइडेड बाय 2। 14 टू द 28 होगा बच्चा, 28 इज इक्वल टू y1 प्लस 18।
तो आपको y1 का वैल्यू मिलेगा 28 माइनस 18, दैट विल बी इक्वल टू कितना होता है बच्चा 28 माइनस 18 10 होता है, तो y1 इज इक्वल टू 10 मिल गया। आपको यहाँ पे पॉइंट ए मिल गया। मैंने पहला पॉइंट ए निकाला बच्चों, अब बचता है सिर्फ पॉइंट पी। सिमिलरली आप लोग निकाल सकते हो P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AQ। अब सेम टू सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेना बच्चा, आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 जो देगा 20 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 जो देगा बच्चा 32 डिवाइडेड बाई 2 जो कि होगा 16। एंड सिमिलरली बच्चा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 में हो जाएगा 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 जो देगा आप लोग को 24 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट विल बिकम 12। थोड़ा सा फास्ट पढ़ा है ना बच्चों मैंने यहाँ पे, बट मुझे लगता है कि ऑब्वियस था क्योंकि ये बहुत सिंपल है, आप लोग ने तो खुद से कर भी लिया होगा। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हो चुका है 16, 12। तो फाइनली आप लोग लिख सकते हो बच्चों यहाँ पे द कोऑर्डिनेट्स आर A, B, C and D। आई एम सॉरी, दिस टाइम इट्स नॉट A, B, C and D, A, P, R and B and those are 20, 10, 16, 12, 8, 16 and 0, 20 respectively and it's as simple as that। तो इस टाइप के क्वेश्चन सारे खत्म हो चुके हैं बच्चों। हमारे यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस भी खत्म हो चुके हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेता हूं एंड इसी के साथ बच्चों ये जो लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपको पता चल जाएगा कि ये किसका कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ये वाला एक लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ्स ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are a minus 1, 1, b 5, minus 3 and c 3, 5। नहीं समझा? चलो समझाता हूं। फाइंड द लेंथ्स ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल बोला है, तो पहला ट्रायंगल बना लेते हैं ना यार। ये देखो मेरा ये ट्रायंगल है। फाइंड द लेंथ्स ऑफ द मीडियंस बोला है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एंड वर्टेक्स भी देखे रखा है, तो पहला वर्टेक्स लिख के आते हैं। ए का वर्टेक्स यहाँ पे है, बी है वर्टेक्स और सी वर्टेक्स लिखा है। एंड उन्होंने बोला है फाइंड द लेंथ्स ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। अब मीडियन क्या होता है बच्चों, सबको पता है। मीडियन इज पर्टिकुलर सेगमेंट जो मेरे ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मैंने मीडियन दिखा दिया बच्चों। मान के चलो ये AD करके एक मीडियन है, फिर मेरे यहाँ पे B करके एक मीडियन है एंड फिर CF करके एक मीडियन है, तो 3 मीडियन है। उन्होंने बोला फाइंड द लेंथ्स ऑफ ऑल द मीडियंस, तो सारे मीडियंस निकालना है हमें। तो मुझे यहाँ पे AD का वैल्यू निकालना है, BE का वैल्यू निकालना है एंड CF का वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं बच्चा लेट AD, BE एंड CE बी द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, अगर कोई भी चीज मीडियन का काम करता है तो क्या मैं बोल सकता हूं AD अगर मीडियन का काम कर रहा है तो वो जो D है, नीचे D पॉइंट दिख रहा है, क्या वो D BC का मिड पॉइंट का काम करेगा? क्योंकि मीडियन का काम ही वो होता है। देयरफॉर आई कैन से बच्चा D इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC। एंड अगर वो मिड पॉइंट है बच्चा तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बच्चों। मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होता है बच्चों, जहां पे x का वैल्यू मेरा 5 है, x मतलब x1 का वैल्यू एंड x2 का वैल्यू मेरा 3 है डिवाइडेड बाई 2। 5 प्लस 3 होगा 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड 8 डिवाइडेड बाई 2 होता है 4। सिमिलरली y का वैल्यू निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यूज करना, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। y1 है -3 और y2 है 5 डिवाइडेड बाई 2। -3 प्लस 5 होता है 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 बनेगा 1। आपको यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट मिल चुका है, मैंने वहां पे लिख भी दिया बच्चा कि पॉइंट D जो है वो 4, 1 है। सिमिलर प्रोसीजर आप आगे भी करते रहोगे बच्चों। अभी आप लोग देख सकते हो दूसरा मीडियन जो मैंने BE लिया है, तो क्या मैं बोल सकता हूं E इज एक्टिंग एज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AC। तो फिर से मैं यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं बेशक। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 जो कि देगा बच्चा -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 जो कि देगा बच्चों यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2 और 1 होगा। y का वैल्यू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 होता है, आपका y1 1 है और आपका y2 5 है, तो 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा जो 6/2 देकर 3 देगा। एंड आपको यहाँ पे पॉइंट E भी मिल चुका 1,3। एंड सिमिलरली बच्चों आप लोग अभी देख सकते हो CF इज ऑल्सो यहाँ पे एक मीडियन का काम कर रहा है, तो F इज एक्टिंग एज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। तो आप यहाँ पे फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बच्चा, दैट विल गिव मी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। आपका x1 -1 है और आपका x2 5 है, तो -1 प्लस 5/2 हो जाएगा 4/2 जो कि देगा 2। सिमिलरली y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 करने पर मुझे y का वैल्यू मिलेगा, y1 1 है, y2 -3 है, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो -2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, दैट विल गिव मी द आंसर एज -1। एंड इस हिसाब से मुझे यहाँ पे f का कोऑर्डिनेट भी मिल गया। क्वेश्चन फिर से लेंथी है। अब बच्चों यहाँ पे मुझे D का कोऑर्डिनेट मिला, E का कोऑर्डिनेट मिला और F का कोऑर्डिनेट मिल चुका है। अब क्या करना है?
सिंपल है बच्चों। इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन मतलब मीडियन के लेंथ निकालना है, मतलब एडी का वैल्यू निकालना है, बीई का वैल्यू निकालना है और सीएफ का वैल्यू निकालना है। बच्चों कुछ याद आ रहा है? सेगमेंट में एडी का वैल्यू निकालना मतलब ए से लेकर डी का डिस्टेंस निकालना, मतलब यहां पे कौन सा फॉर्मूला आने वाला है। अगर आपने गेस किया है कि वो डिस्टेंस फॉर्मूला है तो परफेक्टली गेस किया है बच्चों, एब्सोल्युटली डिस्टेंस फॉर्मूला। सो दिस क्वेश्चन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ऐसे भी आप लोग को कॉम्बिनेशंस मिलने वाले। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन एडी निकालते हैं, जो कि मेरा सबसे पहला मीडियन है। दैट विल बी अंडर रूट ऑफ, कुछ याद आ रहा है बच्चों, भूल तो नहीं गए ना, फॉर्मूला x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। अच्छा, तो x2 - x1 मतलब क्या हो जाएगा, 4 माइनस ऑफ -1 द होल स्क्वायर हो जाएगा, और y2 - y1 मतलब 1 - 1 द होल स्क्वायर बनेगा। 4 माइनस ऑफ -1 4 + 1 होता है, 1 - 1 तो 0 होता है, 4 + 1 5 होता है बच्चों, तो 5 का स्क्वायर होगा बिकॉज 0 का कोई वैल्यू नहीं है। 5 का स्क्वायर आप निकाल भी सकते हैं चाहो तो, नहीं तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर को कैंसिल करके आओ, आपको 5 ही मिलने वाला है। यहाँ पे 5 यूनिट्स मिल गया बच्चों आप लोग को। तो सबसे पहला जो मीडियन है यहाँ पे वो 5 यूनिट्स का है, एंड दिस वाज वेरी सिंपल, सबसे पहला मीडियन मिल गया। अब उन्होंने दूसरा मीडियन बोला है तो दूसरा मीडियन मैंने बीई ले लिया बच्चा, तो डिस्टेंस बिटवीन बीई करते, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। x2 - x1 मतलब 1 - 5 हो जाएगा, या फिर 5 - 1 हो जाएगा। आपको पता ही होगा बच्चा, आप चाहो तो 1 - 5 भी कर सकते हैं या 5 - 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल स्क्वायर करना है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपने 1 - 5 किया तो भी चलता। अब मैं 5 - 1 किया हूं यहां पे, तो उस हिसाब से बच्चा मैं -3 - 3 भी कर सकता हूं, यहां पे सिंपल है। तो आप उधर से भी ऐसा करके आते तो भी चल जाता। 5 - 1 4 होता है, 4 का स्क्वायर सेम होगा, -3 - 3 -6 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, -6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 + 16 होता है 52 बच्चों। एंड यहां पे आपको 52 मिलते ही आप इसको सॉल्व करना है, मतलब आगे जाकर कि इसमें आपको क्या आंसर मिलेगा। 52 इज नथिंग बट 13 4 52 होता है, मालूम है ना। तो 13 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, तो 2√13 करके मिलेगा बच्चों यहाँ पे। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। एंड फाइनली आप लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन बीई इज इक्वल टू 2√13 यूनिट्स, एंड दिस इज हाउ यू गेट द फाइनल आंसर फॉर दिस वन, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक ही मीडियन बाकी है बच्चों, एंड वो मीडियन कौन सा है, सीएफ करके। तो डिस्टेंस बिटवीन सीएफ निकालते हैं अगेन विद द सेम फॉर्मूला, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। आपका x2 - x1 मतलब क्या होगा, 3 - 2 कर सकते हो या फिर 2 - 3 कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला आप कैसे भी जा सकते हो, प्लस -1 - 5 द होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। 2 - 3 -1 होगा, -1 - 5 -6 होगा, -1 का स्क्वायर होता है 1, एंड -6 का स्क्वायर होता है बच्चा 36। तो 36 + 1 करोगे तो 37 मिलेगा। इसको आप फर्दर सॉल्व ही नहीं कर सकते बिकॉज 37 इज द प्राइम नंबर, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं कर सकते। तो √37 आपको मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे, एंड यू कैन राइट डिस्टेंस बिटवीन CF इज इक्वल टू √37 यूनिट्स, एंड दिस इज हाउ बच्चों आपने लेंथ्स ऑफ ऑल द मीडियंस निकाला। अब चाहो तो यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि आपको कौन से मीडियंस कितने यहाँ पे सेंटीमीटर के मिले या फिर यूनिट्स के मिले, एंड दिस इज हाउ यू कैन कंक्लूड विद द क्वेश्चन एज वेल, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो आई होप बच्चों आप लोगों को आज का सेशन समझ में आ गया। वी हैव डेल्ट विद द थर्ड फॉर्मूला टुडे, बट आपने एक बार देखा होगा आज थर्ड फॉर्मूले के साथ साथ हमने दो जो सेशन पहले लिया था उसका भी एक रिवीजन ही हो गया, बिकॉज दिस वाज नॉट जस्ट अ मिड पॉइंट फॉर्मूला, बट मिड पॉइंट फॉर्मूला के साथ साथ इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस भी थे, जो या तो 3 मार्क के लिए नहीं तो मैक्स 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। वीडियो अगर आप लोग को जेन्युइनली पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करें बच्चे, एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज बहुत सारे बच्चे अभी स्टेट बोर्ड एग्जाम नजदीक आने की वजह से मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर सीकिंग फॉर द नॉलेज दे वांट, पर उन्हें मिल नहीं रहा है। तो आप लोग के यहाँ पे शेयर करने से उनको काफी मदद हो सकता है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों, एंड स्टे ट्यून्ड बच्चा, नेक्स्ट सेशन जो आने वाला है दैट विल बी फॉर द सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तब तक मिलते हैं बच्चों, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैप्पी लर्निंग।